ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि अब साल का जो आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर का। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 31 दिसंबर यानी कि साल का जो आखिरी दिन है वो आ गया है, और ये वही दिन है जिस दिन हमें शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया जाता। साल के आखिरी दिन ये वही उपाय है जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। थोड़ा तरीके को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमें शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना है और इस उपाय को कैसे करना है, ताकि जो गलतियां हमने 2023 में पूजन पाठ में की हैं या फिर किसी भी प्रकार से किए होंगे तो 2024 हमारा बहुत अच्छा जाए। तो इस उपाय को तो सभी लोग को फॉलो करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि यह उपाय सभी लोग कर पाएँ, गलती से भी गलतियाँ आखिरी दिन ना हो, है ना। समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझो, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा तांबे का लोटा। तो कभी भी जल चढ़ाया करो महादेव को तो तांबे के लोटे का इस्तेमाल करना, ठीक है। तांबे के लोटे में जल भरना और इस जल को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। लेकिन अब इस जल को सादा मत लेना, आप क्या करेंगे, इस जल के अंदर थोड़ा सा लाल चंदन भी डाल देना, है ना, समझिएगा। अब उसके बाद में महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे। आप कहोगे भैया आपने तो कहा है कि शिवलिंग पे हमें जल नहीं चढ़ाना है, फिर शिवलिंग के पास क्यों जाएंगे। देखो, हमें शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना है। उपाय में इस जितने उपाय बताऊंगा उसमें आपको अलग अलग जगहों पे जल चढ़ाना है। थोड़ा तरीका और क्रम समझिएगा। सबसे पहले जो आपके पास में तांबे के लोटे में लाल चंदन वाला जल है वो भगवान गणेश के स्थान पे चढ़ाएंगे, जो कि सर्वप्रथम पूजनीय देवता होते हैं। चढ़ा दिया थोड़ा सा। दूसरा आपको जल चढ़ाना होगा भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। तीसरा उसी कलश का जल आपको चढ़ाना होगा माता के हस्त कमल पर, जिसको हम लोग कटी भाग बोलते हैं। 3 हो गया। चौथा आपको उसी कलश से जल चढ़ाना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। अब जो बताऊंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। 4 जगह हो गए। जो 5वीं जगह आपको जल चढ़ाना होगा, यह जो जल चढ़ाओगे, जितना भी जल आपके पात्र में बचा हुआ है, जब शिवलिंग से दर्शन करके हम लोग बाहर निकलेंगे, दर्शन हो जाएंगे हमें नंदी बाबा के, जितना भी जल आपके कलश में बचा है नंदी बाबा के उठे पैर पे समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। अब आप ये कहोगे भैया इस उपाय को करने से फायदा क्या होगा। जो गलतियां आपने 2023 में की हैं जाने अनजाने में, तो वो गलतियां महादेव आपकी माफ करेंगे और आने वाला जो साल होगा यानी 2024 वो आपका बहुत अच्छा जाएगा। अब अगर कहोगे क्या भैया महादेव के शिवलिंग के ऊपर हम जल ही ना चढ़ाएं, आप इस उपाय को करते टाइम जल नहीं चढ़ाएंगे, बाकी बाद में फिर आप लाएंगे 1 लोटा जल, जो भी आपको समर्पित करना हो आप चढ़ा सकते हो। बट हर उपाय का अपना नियम होता है, अपना तरीका होता है, तो वहाँ पे जल नहीं चढ़ाना, ठीक है। पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। शिवलिंग पे जल ना चढ़ाने वाले अपने दूसरे उपाय की बिल्कुल मिलता जुलता उपाय है, बस थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। उसके लिए भी हमें फिर से लेना होगा 1 लोटा जल, जो कि जल होगा तांबे के लोटे से, ठीक है। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब फिर से हम महादेव के शिवलिंग के पास ही पहुंचेंगे, बट जल नहीं चढ़ाएंगे। कहाँ जल नहीं चढ़ाएंगे समझेंगे। सबसे पहले जो आपके तांबे के लोटे में जल है उसको आपको माता के हस्त कमल पर चारों तरफ, कुछ लोग जितना मैं बताता हूं कि इधर, अब मैं पीछे देख तो नहीं सकता ना, तो मैं पीछे नहीं बता पाता, तो आपको पूरा गोल गोल समर्पित करना चाहिए जल को, ठीक है। पहले जल वहां पे चढ़ाओ। दूसरा जल आपको चढ़ाना होगा जो महादेव की सबसे प्रिय पुत्री हैं, जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, उनके स्थान पे चढ़ाओगे जल थोड़ा सा, ठीक है, चढ़ा दिया। तीसरा जल आपको चढ़ाना होगा भगवान गणेश के स्थान पे, और चौथा जल आपको चढ़ाना होगा भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। क्रम समझिएगा, उपाय सेम है, बस क्रम यहाँ पे चेंज होता है। 4 जगह जल हो गया। अब जो बाकी का बचा हुआ जल है आपके कलश में, उस जल को आपको लेके जाना है बेल पेड़ के नीचे, और वैसा बेल का पेड़ होना चाहिए जिसकी छांव आपके ऊपर पड़ रही हो। कुछ लोग गमले में चढ़ा देते हैं, जिससे ये उपाय काम नहीं करता। आपको यह उपाय किसी बड़े पेड़ के नीचे करना होगा, ठीक है। कर लेना और जल चढ़ा देना। जो भी आपकी कामना होगी वो 2024 में 100% पूरी जरूर होगी। क्यों पूरी होगी, क्योंकि महादेव ने ही इस साल का शुरुआत किया है। साल का पहला ही दिन क्या पड़ रहा है, सोमवार, और सोमवार का दिन पहला पड़ रहा है, इसका मतलब महादेव के दिन से ही शुरुआत हो रही है। तो 2024 तो बहुत अच्छा जाने ही वाला है, ठीक है। तो इस साल के आखिरी दिन आपको ये दोनों उपाय जरूर से जरूर करने चाहिए, ठीक है।
दो हो गए हैं। एक हम लोग तीसरे उपाय की बात कर लेते हैं जो कि इस साल के आखिरी दिन का उपाय होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब इस तीसरे उपाय के सबसे पहले समझ लो कि फ़ायदे क्या होंगे। इस तीसरे उपाय के सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि अगर मान लेते हैं कि 2023 में बीमारी ने आपका पीछा नहीं छोड़ा है ना, तो ऐसी गलतियां ना हो जाएं कि 2024 भी हमारा पूरा परिवार बीमारी में ही जूझता रहे, झेलता रहे। उसके लिए क्या करोगे, आपको लेना होगा इस तरीके से हरा मूंग। कुछ लोग मूंग की दाल ले लेते हैं, अरे ऐसी गलती मत किया करिए, हमें हरा मूंग लेना है, खड़ा वाला, ठीक है। अब यहाँ पे गिनती नहीं गिनने की ज़रूरत है कि इतने ले लें उतने नहीं, आपको बस थोड़ा सा हरा मूंग लेना। इस हरे मूंग को एक तांबे के लोटे में जल भरो और जितने भी हरे मूंग आपने लिए हैं इस कलश के अंदर डाल देना है ना। कोशिश करेंगे कि आप थोड़ा सा ज़्यादा ही हरा मूंग लेना। डाल दिया और डालने के बाद में पहुंच जाएंगे महादेव के मंदिर में। जैसे ही मंदिर में हम पहुंचते हैं सबसे पहले दर्शन किसके होते हैं हमको, नंदी बाबा के। अरे होते हैं कि नहीं होते हैं। और आपने देखा होगा कि नंदी बाबा का जो उठा पैर होता है, मतलब एक पैर क्या होता है, उठा हुआ होता है, सभी के यहाँ ऐसा होता है। तो आप क्या करेंगे, जितना भी जल आपके कलश में है आधा जल, थोड़ा सा नहीं, आधा जल आपको चढ़ाना होगा नंदी बाबा के उठे पैर पे नंदेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से, नंदेश्वर महादेव के नाम से आधा जल उस कलश का चढ़ा देना। चढ़ाने के बाद में फिर प्रवेश कर जाएंगे हम महादेव के शिवलिंग के पास में। फिर हमें जल नहीं चढ़ाना, ऊपर महादेव के ऊपर जल नहीं चढ़ाना। इस उपाय में आप जब पहुंचेंगे तो एक होता है महादेव का चौखट, ठीक है। तो एक थोड़ा सा जल वही मूंग वाला यहाँ पे चढ़ाना और थोड़ा सा जल आपको दूसरी चौखट पे चढ़ाना, यानी कि चौखट के दोनों साइड जल चढ़ाना, ठीक है। जल चढ़ाने के बाद में जितना भी बचा हुआ जल आपके कलश में है, ये जो आपको दिखती हैं इनका नाम है माँ पार्वती, जिनका ये हस्त कमल होता है, गोल गोल इन्हीं के पास में जितना भी जल बचा हुआ है वो चढ़ा देना। 3 जगह जल चढ़ा दिया आपने। अब आप क्या करेंगे, अपने साथ एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र भी लेकर के जाएंगे। जो भी व्यक्ति आपके घर में 2023 में बहुत दिनों से बीमार था, बहुत दिनों से परेशान था, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उस एक बेलपत्र को चढ़ा देना। वो इंसान कभी भी 2024 में बीमार नहीं पड़ सकता। अगर कितनी भी बड़ी बीमारी उसको 2023 में थी तो अब एक साथ तो ख़त्म नहीं होती कोई चीज़ ना, तो 2024 में धीरे 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 करके उसकी जो गलत आदतें होंगी या फिर वो इंसान बीमार पड़ता होगा, उसकी बीमारी भी ख़त्म ज़रूर होगी, ठीक है। करिएगा ज़रूर इस तीसरे उपाय को भी। आगे बढ़ते हैं नए साल पे करने वाले हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। अब आप ये कहोगे भैया चौथा उपाय हम कैसे करेंगे, कि क्या इसके क्या फ़ायदे होंगे। सबसे पहले फ़ायदे समझ लो। देखो, हर इंसान क्या सोचता है ना कि उसको लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो, उसका जो फैमिली हो, उसकी जो परिवार हो ना, वो हमेशा खुश रहे, कभी घर में लड़ाई झगड़े ना हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों ऐसा सोचते हैं। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, फैमिली में परिवार में खुशियों के लिए 2024 के आपको लेना होगा इस तरीके से जनेऊ। क्या लोगे, जनेऊ। कितनी, 7 जनेऊ। जनेऊ 2 तरीके की होती हैं, एक आती है सफ़ेद जनेऊ, एक आती है मार्केट में पीली जनेऊ। हमें लेनी होगी सफ़ेद जनेऊ, ठीक है। सफ़ेद जनेऊ लेके आना और आप अपने घर पहुंचना और उस सफ़ेद जनेऊ को पीले चंदन से या फिर हल्दी से आपको अपने घर पे पीला करना है। मार्केट से पीला खरीद के नहीं लाना है, अपने घर पे इसको पीला करना, ठीक है। और इतना करने के बाद में आपको ऐसा लगता हो कि आपके घर का कोई ऐसा सदस्य है या फिर कोई ऐसा इंसान है जो बहुत क्रोधी, बहुत गुस्से वाला है, उसके हाथों से एक बार उन 7 जनेऊ को टच कराना, एक बार स्पर्श करा देना, ठीक है। स्पर्श कराने के बाद में आपको एक तांबे के लोटे में जल भरना होगा। जल को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो जल होगा वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। अब देखो, इस उपाय में जल हमें चढ़ाना होगा, बाकी जो तीनों उपाय मैंने बताए थे उसमें जल नहीं चढ़ाना आपको, लेकिन इस चौथे उपाय में महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाओगे। जल चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में 7 जनेऊ है, अरे है कि नहीं है, उन 7 जनेऊ को रामेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, रामेश्वर महादेव का नाम लेकर के 7 की 7 जनेऊ महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। पूरा परिवार 2024 में आपका बहुत अच्छे से रहेगा, कभी भी उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इस चीज़ को मैं कह सकता हूँ, इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि इस बार महादेव ने ही दिन के इस साल की शुरुआत की है। जो 1 जनवरी आपको ध्यान होगा पड़ रहा है, वो सोमवार के दिन पड़ रहा है, नहीं कि नए साल की शुरुआत ही आपकी सोमवार से हो रही है। इसका मतलब महादेव पूरा साथ देने वाले हैं और आपका 2024 बहुत अच्छा जाएगा। यही मेरी भी कामना महादेव से है। तो मैं आपको एडवांस में एक बार फिर से बधाई देता हूँ कि नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले शंकर की कृपा आप सभी पे हमेशा बनी रहे, ठीक है। वीडियो पसंद आई
आई हो तो लाइक करिएगा। मुझसे फ़ोन पे बातें कर रही हैं तो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो करें, सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पे हम लोग बातें कर सकते हैं। बाकी जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।